So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to see the Zomato one quarterly one result। आपको हेडलाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि Zomato का जो क्वार्टरली वन रिजल्ट है जिसमें कंसोलिडेटेड नेट लॉस वाइडेंस वाइडेंस ईयर ऑन ईयर, ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर ₹256 करोड़। अगर देखा जाए तो नेट लॉस तो हुआ है 356 करोड़, ठीक है, ईयर ऑन ईयर नेट लॉस वो 356 करोड़ है, पर जो एडजस्टेड सेल्स है वो 26% से बढ़ गई। समझ रहे हो, मतलब नेट लॉस हुआ है 356 करोड़ का और एडजस्टेड सेल्स बढ़ गई 26% से। अब देखते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि द न्यूली लिस्टेड कंपनी, अब ये नई लिस्टेड कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, तो रिपोर्टेड एडजस्टेड सेल्स की जो एडजस्टेड सेल्स है 26% ईयर ऑन ईयर ₹1160 करोड़ फॉर द रिपोर्टेड क्वार्टर। जोमेटो कंसिडर्ड एडजस्टेड सेल्स। अब ये एडजस्टेड सेल्स जो है इसमें देखा जाए तो उन्होंने एडजस्टेड सेल्स में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर डिलीवरी चार्जेस है, कस्टमर डिलीवरी चार्जेस वो लेते हैं। तो जो ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर थी जोमेटो, उन्होंने रिपोर्ट करा कंसोलिडेटेड नेट लॉस 356.2 करोड़ का इस जून के क्वार्टर में, जो जून खत्म होता है उसके क्वार्टर में रिपोर्टिंग अब करी है, ठीक है, एज अगेंस्ट द 99.8 करोड़ इन द ईयर अगो क्वार्टर। तो ईयर अगो जो क्वार्टर आया था उसमें 99.8 करोड़ का था, अब 356 करोड़ है, अराउंड आप मान लो 3.5 टाइम्स है, ठीक है, 356 3.5 टाइम्स हो गया। तो अगर आप देखो तो जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है ग्रोथ तो 26% बढ़ी है, ₹1160 करोड़। अब उन्होंने एडजस्टेड सेल में से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कस्टमर डिलीवरी चार्जेस लिए। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो सेल्स बढ़ी है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इररिलेवेंट है। जो एडजस्टेड सेल्स ग्रोथ है ना, ये जो 26% है और जो तुम इतना खुश हो रहे हो, इररिलेवेंट है, क्योंकि पिछली बार तो कुछ हुआ ही नहीं था, कोविड-19 का पैंडेमिक था तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट। फिर भी ये बोलना ही चाह रहे हैं कि माना चलो रेलेवेंट नहीं है, पर अगर आप ये भी देखो तो जो रिवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है, रिवेन्यू ग्रोथ तो है हमारी, ठीक है, और अगर देखा जाए तो अप्रैल मई जून का अगर हम डिटेल्स बता रहे हैं तो डिस्पाइट सेवियर कोविड वेव, तब भी कोविड वेव तो थी, फिर भी हमने परफॉर्मेंस तो अच्छा किया। तो इसलिए देखा जाए तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, जो ये बिजनेस है जोमेटो का, वो अपना स्ट्रेंथ शो कर रहा है ड्यूरिंग द क्वार्टर। वो बताना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट एवर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर भी है हाईएस्ट, ठीक है। अब इस तरीके से यूज़र्स भी हमारे बढ़ गए हैं और एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स भी हमारे बढ़ चुके हैं। अब देखो, जब बात कर रहे हैं ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की, ठीक है, तो ग्रू मोर देन 4 फोल्ड ईयर ऑन ईयर ₹2.4540 करोड़। ये जो रिपोर्टेड क्वार्टर में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो थी 4540 करोड़ थी, और अगर ये परसेंटेज देखा जाए तो ये 37% की ग्रोथ है। फिर उन्होंने बाद में ये भी बोला कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो अभी भी कंट्रीब्यूट करेगी पॉजिटिव, ऑल्दो देखा जाए तो मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। तो ये बोलना चाह रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ इन एडिशन टू कॉस्टलियर बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, इन विच ग्रोथ वॉज अचीव्ड। तो ये बोल रहे हैं कि कम तो हुआ है मार्जिन, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड इन एडिशन टू कॉस्टलियर बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कोविड-19 के कारण बिजनेस इन्वायरमेंट तो थोड़ा कॉस्टली हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेफ्टी एक्सपेंसेस तो बढ़ चुके हैं। और फिर बाद में उन्होंने यही बात करी कि जो एक्सपेक्टेड था कि जो डाइनिंग आउट बिजनेस जो सफ़र्ड इन जून क्वार्टर एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनको भी लग ही रहा था कि वो सफ़र तो होगा बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, स्पेसिफिक स्टेट पे लॉकडाउन भी था, ठीक है, तो इसलिए वो डिक्लाइन हुआ है सिक्वेंशली। एट द सेम टाइम जोमेटो ने बोला है कि लॉसेस एट हाइपर प्योर एक्सपांडेड ड्यूरिंग द जून क्वार्टर ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है, मतलब कि वही बात रिपीट कर रहे हैं, तो कि ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के कारण थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ था, ठीक है। एंड ऑन द ऑपरेटिंग फ्रंट, अगर ऑपरेटिंग फ्रंट में देखा जाए तो जोमेटो डिड नॉट हैव मच टू राइट होम अबाउट एज एडजस्टेड अर्निंग बिफोर EBIT, बिफोर अर्निंग बिफोर एडजस्टेड EBIT, मतलब इन द सेंस तो EBIT और EBIT DA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन रोज टू अराउंड 170 करोड़ फ्रॉम 120 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो ऑपरेटिंग में अगर देखा जाए तो उसमें तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है कि 120 करोड़ से 170 करोड़ पे आया। अब जोमेटो ने बोला है कि अब देखो, अगर इधर देखा जाए तो 170 करोड़ तक गया है, राइट। तो पॉइंट ये है कि जो ये दे के रखा है 120 से 170, ये लॉसेस के बारे में बात हो रही थी,
तो देखो क्या बोला है कि जो रिपोर्टेड नेट लॉस है वो तो एडजस्टेड EBITD है, ये जो हमारा एडजस्टेड EBITD है जो भी अपन ने निकाला, जो भी अपन ने देखा, एडजस्टेड EBITD है जो 170 करोड़ था, ठीक है। रिपोर्टेड नेट लॉस तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। टू अकाउंट फॉर क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड नेट लॉस इज़ हायर देन द एडजस्टेड EBITD लॉस इन द क्वार्टर टू अकाउंट फॉर, इन द क्वार्टर टू अकाउंट फॉर, क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि हमको नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी लेना है। अब नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब कि ESOP में जो खर्चा किया है, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारे सिग्निफिकेंटली ESOP ग्रांट करे थे। अब इस कारण से, इसी लॉस के कारण शेयर्स ऑफ द जोमेटो जो है वो 4.3% लोअर पे गए। तो शेयर्स ऑफ जोमेटो एंडेड 4.3% लोअर एट ₹125 ऑन द NSE। तो हमने देखा, अब रिकैप की बात करें तो हमने यहाँ पे लॉसेस की बात कर ली, फिर हमने ये भी देख लिया कि रिपोर्टेड नेट लॉस में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा क्योंकि ESOP ग्रांट हुए हैं सिग्निफिकेंटली, राइट। डाइनिंग बिजनेस की बात कर ली कि डाइनिंग बिजनेस भी सिग्निफिकेंटली तो कम हुआ ही है, राइट। फिर कॉस्टलियर बिजनेस इन्वायरमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की बात करी, इससे मार्जिन कम हो गया। बाकी एडजस्टेड सेल हमारा बड़ा था पर वो इतना रेलेवेंस नहीं था क्योंकि कोविड-19 से ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज तो होगा, बट फिर भी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू तो बड़ी थी कंपनी की, ठीक है। फिर कंपनी ने ये भी बोला कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये सब भी बढ़े हैं, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है इस क्वार्टर के हैं। हालांकि देखा जाए तो इस बेसिस पे अभी तक हम ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर नहीं सकते क्योंकि कोविड आने के कारण हम कंपेरेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी, बट फिर भी हमें टाइम देना चाहिए जोमेटो को एंड देन फिर उसके हिसाब से जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। कि हमको और भी उसमें इन्वेस्ट रहने देना है। अगर जिसने IPO नहीं लिया है वो तो बात ही खत्म है, पर जिसने लेकर रखा है तो आप चेक करो कि फिर इन्वेस्ट रहने देना है कि नहीं रहने देना है, पर कायदे से अभी होल्ड करना बेटर होगा क्योंकि फूड एग्रीगेटर है और अभी जोमेटो स्विगी में जोमेटो ही जो है चल रहा है।